प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को बावल विधानसभा के गांव पावटी में जहां नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन किया, वहीं प्राणपुरा में नॉलेज सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद गांव जैतपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में नौकरी से लेकर विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में भाजपा शासनकाल के दौरान बगैर भेदभाव के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान बावल की दशा बदल दी गई। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव परिणामों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर पता चल गया है। हाथ जोड़ो यात्रा का असर भी कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में जीत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ विश्व में भारत का मान बढ़ रहा है। आयोजित इस प्रोग्राम में जो कि विलेज नॉलेज सेंटर का उद्घाटन भी आज हुआ है और इसका शिलान्यास भी हमने मेरे ख्याल 2 साल पहले किया था शायद। तो आज ये भवन बनकर तैयार हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और पास जी वाइस चेयरमैन श्री अर्जुन चौकन जी, वाइस चेयरमैन बावल, श्री अमर सिंह मेलावत जी, पूर्व चेयरमैन एमसी बावल, श्री दिलबाग सिंह जी, वाइस चेयरमैन पंचायत समिति बावल, और हमारे बीडीपीओ साहब नीरज यादव जी, श्री अमरजीत सिंह जी, हमारे बावल के मंडल अध्यक्ष श्री जयवीर योगी जी, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती सुमन देवी जी, सरपंच प्राणपुरा श्री हरिपाल जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले तो यहाँ आने पर जो आपने फूलमाला और पगड़ी पहना करके जो मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से पिछले 8 साल के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए पूरे हरियाणा में समग्र विकास हुआ है और बावल विधानसभा क्षेत्र भी उसमें पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि 8 साल पहले जब प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार के अंदर जिस तरह से हमारे क्षेत्र के साथ विकास में भी भेदभाव होता था और नौकरियों में भी भेदभाव होता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, बिना भ्रष्टाचार के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना इलाकावाद के जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं वो सब आपके सामने बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे काम नहीं हुए। चाहे वो बिजली का महकमा हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, सभी महकमों में अच्छे काम हुए हैं। और आपने बावल शहर भी आप जाते हैं तो बावल शहर की जो स्थिति थी वो आपने 8 साल पहले भी देखी थी और आज भी आप बावल जाके देखोगे तो मेरे ख्याल से जो बाहर से लोग आते हैं वो तो ये कहते हैं कि बावल है कहीं और आ गया, क्योंकि टोटली बावल बदल चुका है। चाहे वो सड़क का मामले में हो, चाहे लाइटों के मामले में हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें, डिवाइडर, सभी सुविधाएं बावल शहर के अंदर हैं। और इसी तरह पूरे हल्की समस्या को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक मांग रखी और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा भाई आपके तो रेवाड़ी 12 किलोमीटर है, आपका तो कैसे बनेगा एक कॉलेज। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा जी बावल तो 12 किलोमीटर है, लेकिन मेरा क्षेत्र तो पावटी प्राणपुरा तक है, वहाँ तो जोड़ोगे तो आप 30 किलोमीटर हो गया ये। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को माना और तिहाड़ा में अब जो कॉलेज बन रहा है उसका फायदा इस क्षेत्र को ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इस रोड को भी हम चौड़ा करवा रहे हैं, इस रोड को भी 7 मीटर बनवा रहे हैं, जल्दी ही ये रोड भी आपका चौड़ा हो जाएगा। मैंने तो 4 लेन के लिए कहा था, लेकिन 4 लेन के लिए जगह चाहिए, जगह कोई देता नहीं आजकल। अगर जगह दे दोगे तो इसको 4 लेन भी बनवा देंगे। दूसरा, पानी की पूरे हरियाणा में ही काम हुआ, वैसे तो जो कनाल बेस का जो सिस्टम है वो पूरे हरियाणा में किया हमने। मेवात के अंदर जो पानी नहीं है वहाँ नहर जाती है तो वहाँ पर हमने
दूसरी स्कीम रेन्यूअल स्कीम के तहत पानी के प्रबंध किया है। और हमारे यहाँ जो दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ पानी काफ़ी नीचे चला गया है और पानी नीचे जाने की वजह से जो ट्यूबवेल लगवाए थे हमने, वो ट्यूबवेल फेल होते आ रहे, दिन प्रतिदिन फेल होते जा रहे, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पानी तो उतना ही है, तो पानी का स्तर जो लेवल है बहुत नीचे चला गया। तो उससे बचने के लिए आगे हमारे कोई पीने के पानी का कोई संकट नहीं आए, उसके लिए हमने कनाल बेस स्कीम के तहत आपके रघुनाथपुरा में 66 करोड़ रुपए की लागत से अभी थोड़े दिन पहले उसका उद्घाटन हमने किया है और उसके बाद आपको पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अभी बीएचसी का तो मैं इसका फॉलोअप करता हूँ, इसकी चिट्ठी दोबारा लिखता हूँ कि कहाँ पेंडिंग है, क्या कारण है, क्यों रुक रही है। और शमशान घाट और चारद्वारी के लिए अभी सरकार के जो पिछली योजना में जो शिव धाम योजना थी, उस शिव धाम योजना के अंदर ज़्यादातर शमशान घाट की चारद्वारी, शेड और वहाँ जो सड़क है उसका निर्माण हो चुका है। लेकिन जो अब बच गई हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कह दिया है, डीसी साहब और ये वीडियो साहब आप बैठे हैं, सबकी बना के भेजो जो भी गांव बच रहे हैं इस स्कीम के तहत, इनका सबका काम होगा। एक गांव की नहीं कह रहा मैं, सभी की कह रहा हूँ, सभी के लिए शमशान घाट के रास्ते और चारद्वारी और आपकी शेड उसमें डलेंगी। एक इसमें से जो रास्ते के लिए आप कह रहे हो 15 लाख रुपए, तो इसकी मैं घोषणा करता हूँ। बाकी आपका बाद में 100 गज का जो प्लाट है इसका बाद में देखेंगे। अभी 15 लाख रुपए की आपकी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। हमारे प्रांतरा है, तो इसमें नॉलेज सेंटर का, विलेज नॉलेज सेंटर का उद्घाटन होना है और उसके बाद गांव जयपुरवास में है, जयपुर में है, वहाँ भी पब्लिक मीटिंग है। पूर्वोत्तर में किस तरह से भाजपा का सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्हीं की मेहनत से और उन्हीं के जो दूरदर्शिता से जो हम त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर सरकार बना रहे हैं और तीसरे मेघालय में भी हमारी जो संगठन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उसका असर भी अब पता लग गया कि कितना भारत जोड़ा उन्होंने। और हमारी तीनों स्टेटों में लगभग सरकार हमारी बन रही है, तो ये जनता दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का विचार है और लोग चाहते हैं जिस तरह से देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से देश की शान बढ़ाई है, देश का सम्मान बढ़ाया है और देश के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उस पर बहुत बढ़ाया। एक भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा हो रही है कांग्रेस की, तो वो भी उसका पता लग जाए थोड़े दिन।